ओके कुछ कहना चाहते हो क्या? ठीक है, लॉग स्टार्ट करें। देखिए लॉग का इस टाइप का आपने टर्म तो बहुत ही देखा होगा, राइट? लॉग की जो बेसिक फंक्शनैलिटी, हाउ लॉग एग्जैक्टली वर्क्स, सबसे पहले वो सीख लेते हैं। उसके बाद कैसे भी लॉग के क्वेश्चंस होंगे ना, एटलीस्ट आपको अप्रोच कर कैसे करना है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, सो अगर लॉग ऐसे लिखा है, लॉग ऑफ बी विद बेस ए इज इक्वल टू सी, ठीक है, इसका फंडामेंटल मतलब होता है कि ए को मैं किस पावर से रेज करूं सो दैट मेरा आंसर बी आ जाए। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। लेट मी रिपीट, जो बेस ए है, ए को मैं किस पावर से रेज करूं कि आंसर बी आ जाए। लॉग का बस यही मतलब है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं, इतना सही है डेफिनेशन ऑफ लॉग कि ए को बेस को मैं किस पावर से रेज करूं कि आंसर बी आ जाए। ठीक है, सो हमेशा लॉग को इसी चीज से विजुलाइज करना है। देखिए b इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर सी, ए को मैंने c से रेज किया तो आंसर b आ गया। ठीक है, दैट्स हाउ लॉग वर्क्स। ये बेसिक फंक्शनैलिटी कह लो या डेफिनेशन कह लो, लॉग कैसे काम करता है। हाँ, उसके अलावा जो कुछ लॉग पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था, स्टैंडर्ड इक्वेशन में, जब स्टैंडर्ड फंक्शंस में पढ़ा था कि जो बेस होता है लॉग का, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड इट कांट बी इक्वल टू 1, जो बेस a है, राइट? ये हमने पढ़ा था। और एक और चीज पढ़ा था, हम जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं वो नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सो ये दो रिस्ट्रिक्शंस आपको ध्यान में रखना है। जो आंसर है सी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, सी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन डेफिनेशन वी जस्ट रेड कि लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है, log 49 विद बेस 7, ये कैसा कितना होगा? मतलब आपको टेक्निकली ये सोचना है कि 7 जो इसका बेस है, इसको मैं किस नंबर से पावर में रेज करूं कि आंसर 49 आ जाए। समझ आया? अगर मैं 7 को 2 से रेज करता हूं तो आंसर 49 आता है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो 7 टू द पावर 2 49 होगा। ये वर्बली सॉल्व करने का तरीका है। अब वर्बली हम तभी सॉल्व करता था जब आसान क्वेश्चन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये log 10,000 विद बेस 10 है, इसका आंसर होगा 4, क्योंकि 10 को अगर मैं 4 से रेज करता हूं तो 10,000 आंसर आ जाता है, राइट? अब इसमें देखिए log √3 है विद बेस 3। ठीक है, तो इसमें आप फिर भी थोड़ा सोच सकते हैं कि 3 को अगर मैं हाफ से रेज कर देता हूं तो आंसर √3 आ जाएगा, क्योंकि रेज टू द पावर हाफ इज रूट। ठीक है, अब ये है log 256 बेस 1/4, नहीं 4 टू द पावर 4 इज 256, बट इसका आंसर 4 नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली मैं पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं ना वो यही चीज है। इट्स नॉट नेसेसरी हर क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व करना। ठीक है, कुछ अगर आसान मिलता है, वेरी और श्योर आंसर क्या है, तो ही आप वर्बली सॉल्व कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसको x ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कीजिए कि 1 टू द पावर 4, इसको अगर मैं RHS में ले जाता हूं टू द पावर x हो जाएगा, बेस टू द पावर x इक्वल टू 256 होना चाहिए। ठीक है, अभी 256 क्या है? 4 टू द पावर 4।
256 इज 4 टू द पावर 4, राइट। अभी 1 टू द पावर 4, 1/4 टू द पावर x, क्या इसको मैं 4 टू द पावर -x लिख सकता हूँ, हाँ या ना, राइट। सो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे पता चलेगा -x इज इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू -4, ठीक है। सो जब तक आसान है यू कैन विजुअलाइज इट इजीली, आप वर्बली कीजिए, नहीं तो आप इसी तरीके से कीजिए। आप चाहे तो वर्बली कुछ भी मत कीजिए, आप आसान वालों को भी इसी तरीके से कीजिए, इट्स अप टू यू, बट एक कांस्टेंट तरीका याद रखिए, गलत ना हो, ठीक है। लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। लॉग में ना बेसिकली देखिए, फंक्शनैलिटी ऑफ लॉग तो हमें मोर और लेस पता ही है। हम मोस्टली इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, 7 मेन प्रॉपर्टीज, और इसमें जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं जेई लेवल को उतने कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको खुद पता है लॉग ऐसा टॉपिक है जो हर चैप्टर में आता है। आपने रियलाइज होगा ना, अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग चैप्टर के पूरा मिशमैश होकर आता है हर एक चैप्टर में, तो हर एक टॉपिक का बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो दैट इज वाई लॉग अभी 2 दिन का स्कोप मिला है, 2 दिन में खत्म करेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे आफ्टर वेंसडे को छुट्टी है आप लोगों की, राइट। तो फ्राइडे को हमारी नेक्स्ट क्लास है, फ्राइडे से हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, अनलेस आपके स्कूल से कुछ पता लग गया कि नेक्स्ट टॉपिक क्या स्कूल में चलने वाले, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइए, क्या हम वर्बली कर सकते हैं? शायद कोई जीनियस कर ले, बट मैं तो डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगा, तो इसको मैं इक्वल टू x ले लूंगा, ठीक है। अगर मैंने इसको इक्वल टू x लिया, सबसे पहले मैं क्या हटाऊंगा, इस बेस को, जो √2 बेस है, फर्स्ट लॉग का जो √2 बेस है उसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो इधर मैं √2 रेज़ टू द पावर x लिख सकता हूँ, है ना। ओके, बच LHS में बच क्या जाएगा, 32 इंटू, अच्छा ये √5 है तो 16 को 1/5 करके लिख सकता हूँ, 16 रेज़ टू द पावर 1/5, ठीक है। क्योंकि √5 है तो मैंने रेज़ टू द पावर 1/5 कर दिया। अब इसको मैं 2 के टर्म्स में लिखता हूँ, 32 कितना होता है 2 के टर्म्स में, 2 टू द पावर 5, ठीक है। सो ये 2 टू द पावर 5 हो गया। 16 क्या होगा 2 के टर्म्स में, 4 होगा। सो क्या मैं इसको 2 टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर 1/5, इसको 2 के टर्म्स में लिख सकता हूँ 1/2, सो 2 रेज़ टू द पावर 1/2 टू द पावर x। ये समझ आया सबको? अच्छा, ये मेरा क्या बन जाएगा 4/5, ये बन जाएगा x/2। इन दोनों के पावर्स को क्या मैं ऐड कर सकता हूँ अगर बेस सेम है, राइट। सो आई कैन राइट इट एज 2 रेज़ टू द पावर 5/5 प्लस 4/5, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x/2, ठीक है। अगर दोनों साइड में बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होंगे। सो 5 प्लस 4/5 इज इक्वल टू x/2, 25 4 29/5 इक्वल टू x/2, यानी x हो गया 58/5, ठीक है। समझ आया? बेसिक लॉग का क्वेश्चन है एकदम। आगे देखिए कुछ और, ओके। ये क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। चार ऑप्शंस देख रहे हैं, लॉग रूटेड बेस 2 3/2 है, लॉग रूटेड बेस 4 3/4 है। ये देख लीजिए चार ऑप्शन, तीनों ऑप्शन, तीनों को सॉल्व करके देखिए इसमें से गलत कौन सा है। क्या बी है? B is correct. B is not the answer.
कैसे करेंगे, समझ आ रहा है कुछ आंसर, एनी सजेशन, क्या आंसर है, कौन सा गलत है इनमें से? नन ऑफ दीज, पक्का? नॉट पक्का, ठीक है, देख लेते एक एक करके। ये अगर सॉल्व करना हो मुझे, बेस 2 है √8, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। वो प्रॉपर्टी होता है कि अगर मुझे किसी नंबर a का लॉग निकालना है और उसका बेस भी a है तो उसका आंसर होता है 1, ठीक है। इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी एक्चुअली, इट्स मोर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो लॉग a विद बेस a इज 1। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में लगाता हूँ फर्स्ट ऑप्शन में लॉग बेस 2 है, 8 को क्या मैं 2⁻³ लिख सकता हूँ, राइट। और ये जो रूट है इसको मैं 3/2 कर सकता हूँ रूट हटा के, राइट। और इसमें जो अब जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो ये है लॉग विद बेस a b⁴n, तो n मेरा बाहर आ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी जो रेज टू द पावर होता है इनसाइड अ लॉग, उस रेज टू द पावर को हम बाहर ला सकते हैं, ठीक है। सो वो प्रॉपर्टी यूज करके ये 3/2 जो है बाहर आ जाएगा, तो 3/2 इंटू लॉग 2 विद बेस 2, तो ये 1 होगा आंसर, तो आंसर होगा 3/2। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन सेम अप्रोच, लॉग 4 और यहाँ पे क्या है √8। अब इसको कैसे डील करें, 2 के पावर में कन्वर्ट करें, तो 2 के पावर में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा लॉग विद बेस 4 2⁻³ और ये आ जाएगा 2, सेम चीज होगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, क्या मैं देखिए मेरा इंटेंशन ये है कि यहाँ पे बेस है 4, क्या मैं इधर किसी तरह 4 क्रिएट कर सकता हूँ? देखिए ये जो 3 4 is to 1/2 रेज टू 1/2 या ओके। सो ये 4 है, ये 2 रेज टू द पावर 3/2 है, क्या मैं इसको 2 प्लस नहीं 2 प्लस 1/2 नहीं होगा, 2 माइनस 1/2, बट वो करके कुछ फायदा नहीं हो रहा हमारा, ओके। हाँ ठीक है ना, हम हाँ राइट, लॉग ये है हमारा क्वेश्चन, राइट, ऑप्शन बी, ठीक है। जब भी फंस जाते तो क्या करना है, वर्बली कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। क्या कर लेना है, एक्स ले लेना है, इसको एक्स ले लिया। अब 4⁻x हो जाएगा ये, और LHS में जाएगा √8, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻2/3, नहीं 3/2, आई एम सॉरी 3/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻2x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखिए ये जो 3/2 है ये मेरे किसके बराबर होगा, 2x के। सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3/4, फाइन। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, थर्ड ऑप्शन आसान है। थर्ड ऑप्शन हम कर सकते हैं डायरेक्टली, लॉग विद बेस 8 और √8 को मैं लिख रहा हूँ 8⁻²। इज दैट फाइन? इस हाफ को मैं बाहर ले आऊंगा, हाफ
log 8 विद बेस 8, ये पूरा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ, राइट। इसका आंसर हाफ हुआ तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, तो तीनों करेक्ट ऑप्शन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? नन ऑफ दिस। ठीक है, ओके। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप लोग ये ट्राई करें। इसमें जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उससे होगा क्या, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन अभी क्यों आ रहे हैं, मैंने प्रॉपर्टीज जब करा ही नहीं है। ठीक है फाइन, एक काम करते क्विकली ना, हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते। ये टोटल हम 6-7 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले, पहले हम ये बेसिक 3 प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, लॉग्स के 3 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है log of m with base a and summation of log of n with base a is equal to log of mn with base a। ठीक है, अगर मैं दो लॉग्स को ऐड कर रहा हूं, log of m प्लस log of n, दोनों का बेस सेम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, तो आंसर होगा log of mn। मतलब जब log एडिशन ऑफ लॉग्स होता है तो सॉल्यूशन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज नंबर्स होता है जिनका हमने log निकाला है। पहले पढ़ाते वक्त लॉग के प्रॉपर्टीज, देखिए लॉग के प्रॉपर्टीज जो पहले बताए थे ना वही कर रहे हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिकली जो लॉग में पढ़ा रहा हूँ 2 दिन के लिए, वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। जो फंक्शनैलिटी ऑफ लॉग होता है ना, वो हमने स्टैंडर्ड फंक्शन में पढ़ लिया था कि लॉग का बिहेवियर कैसा होता है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये लॉग प्रॉपर्टीज के लिए ही है, तो इसमें हम प्रॉपर्टीज को ही डीप डाइव में पढ़ने वाले हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम दो लॉग्स को ऐड करते हैं और दोनों का बेस मान लीजिए सेम है, दोनों का बेस ए है, ठीक है, और दो नंबर्स जिनका हम लॉग निकाल रहे हैं उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके विद सेम बेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम गोज ट्रू व्हेन देयर इज अ माइनस इन बिटवीन। अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा तो आंसर में चेंज हो जाएगा, लॉग ऑफ विद बेस है m अपॉन n, डिवीजन हो जाएगा। इज दैट फाइन? ओके, थर्ड क्या है, देखिए ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये हमने ऑलरेडी अभी यूज किया। लॉग बेस a है, सब में बेस a ही रखा है, m टू द पावर n रखा है। ठीक है, m टू द पावर n रखा है तो इस n को मैं बाहर ले आऊंगा। ठीक है, इज दैट फाइन? ओके, सो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हम पहले भी पढ़ चुके, जस्ट रिमाइंडर। इसके बाद इसके क्वेश्चंस जो है वो पहले हम कर लेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन है, हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़े उसके बेस पे ये क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए। log b with base equal to 2, log c with base b is 2, log c with base 3 is 3 plus a log with base 3, then value of this, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कीजिए। या log of c with base 2 दिख रहा है क्या थोड़ा सा? सब बेसिस दिख रहे हैं ठीक से?
आंसर क्या है? 3। सी बाय ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू नहीं आ रही। 3। अब ना हमने जो इसमें इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था राइट। जो लॉग का डेफिनेशन है राइट। अभी अगर मुझे कोई इस टाइप का इक्वेशन दे दे तो ये फटाक से निकाल सकता है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ ये वाला साइड दे दिए, इससे वापस आना मेरे दिमाग में बाय डिफॉल्ट आएगा नहीं, दैट्स नॉट इंट्यूटिव। ठीक है, इस टाइप का कोई दे दे, मैं इधर क्रिएट करने में मुझे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उल्टा करना मेरे लिए थोड़ा, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, बट मैं उस लाइन पे कभी सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए नहीं है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो 3 है ना, इसको हमें उसी तरह से सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, कि मेरे LHS में log विद बेस 3 है, RHS में log विद बेस 3 है, क्या मैं इसको log विद बेस 3 कुछ क्रिएट कर सकता हूँ? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो उससे फायदा होगा, क्योंकि बाकी दो तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करके ऐसे निकाल दिया मैंने, B और C और A और B में रिलेशन। ठीक है, लेकिन इसमें जो रिलेशन में निकालने जाता हूँ तो मुझे बीच में न्यूमेरिकल मिल जाता है, विच इज क्रिएटिंग एन इशू। ठीक है, सो अगर मैं इसको भी लॉग के टर्म्स में लिख सकूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि दो लॉग का एडिशन मुझे पता है कि अंदर के वैल्यूज मल्टीप्लाई कर देंगे मुझे डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको मैं ट्राई करूंगा विद बेस 3 ही लिखने के लिए, क्योंकि बेस 3 लिखने से क्या होगा कि सारे कंसिस्टेंट बेसिस हो जाएंगे, तो ही मैं आगे सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको LHS तो मेरा log 3 बेस C है, प्लस जो एडिशन हो रहा है ये भी log विद बेस 3 है। अब मुझे बीच में 3 लाना, 3 कैसे लाऊंगा मैं? अगर मुझे log के टर्म्स में लिखने, log विद बेस 3 है, 3 भी रखना पड़ेगा। सो log 3 ऑफ 3 क्या होगा? नहीं, log 3 ऑफ 3 इज 1 राइट। सो अगर मैं log 3 ऑफ 3 लिखता हूँ, इसका आंसर होगा 1। ये हमें पता है बाय ऑब्जर्वेशन की बेस और नंबर सेम हो तो आंसर 1 होता है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए 3। सो बाहर में एक 3 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो आंसर 3 हो जाएगा। सो इसका टोटल वैल्यू कितना है? 3, और यहाँ पे भी मुझे 3 चाहिए, तो log के टर्म्स में मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी इसको सॉल्व करने के लिए इस 3 को मैं ले जाऊंगा अंदर। ठीक है, इट विल बिकम log विद बेस 3 C, log विद बेस 3 3 टू द पावर 3 प्लस log विद बेस 3 A। ठीक है, LHS में क्या होगा? log विद बेस 3 C इक्वल टू log, ये तो 27 हो जाएगा 3 टू द पावर 3, लेकिन ये प्लस है बाहर, दो log का एडिशन है, तो मैं इसको इंटू A करके भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसका भी बेस 3 है। जब दो नंबर्स का log सेम है तो नंबर्स भी सेम होते हैं, यानी 27A इज इक्वल टू C। यहां तक ये स्टेप समझ आया क्या? पक्का? हाँ, कर सकते, इट विल बी द सेम थिंग। देखिए, अगर आप log इसको, log C बाय A हो जाएगा, log C बाय A किसके बराबर होगा? हाँ, तो आपने log 3 C बाय A इक्वल टू 3 लगा, तो इसके ऊपर लेके गए फिर, दैट्स आल्सो फाइन, दैट्स आल्सो फाइन, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मेरा इस क्वेश्चन में इंटेंशन था इसको log के टर्म्स में लिखने का। ठीक है, दैट वाज द इंटेंशन इस क्वेश्चन का, कि आपको कई बार रिवर्स भी सोचना पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, दिस इट्स द सेम थिंग, आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। दिस एक में आपने एडिशन करके किया,
एक में आपने सब्ट्रैक्शन करके डिवीजन किया, राइट। सो प्रोसेस में कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरा इस क्वेश्चन का इंटेंशन था कि कई बार हमें उल्टा भी सोचना पड़ता है, ठीक है, तो वो सीखिए कई बार। तो मुझे ये अगर रिलेशन आ गया, ए सी है, ए बी और बी सी, तीन वेरिएबल से तीन इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, अच्छा मुझे यहाँ पे एक रिलेशन बी और ए का है, इसको मैं ना पहले बी स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, सो दैट इनको मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर सकूँ। सो ए टू द पावर 4 इज बी स्क्वायर, अगर मैंने दोनों साइड को स्क्वायर किया, यहाँ पे जो बी स्क्वायर है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इस वाले बी स्क्वायर से, यानी ए टू द पावर 4 इक्वल टू सी लिख सकता हूँ मैं। इसको स्क्वायर किया तो ये आ गया, मुझे पता है बी स्क्वायर सी के बराबर है, तो ए टू द पावर 4 को मैंने सी कर दिया, ठीक है। और मुझे सी भी मुझे ए के टर्म्स में मिला हुआ है 27a, तो सी की जगह मैं लिख दूंगा 27a, ठीक है। ए देखिए कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि बेस है, सो मैं इसलिए ए के और एक यहां से ए कैंसिल कर सकता हूं, ए क्यूब वुड बी 27, ए वुड बी 3, ठीक है। इफ a is 3 then c is 27 into 3 81, c ये है तो मुझे b कितना होगा, b is a square, so b हो गया a square यानी 3 square 9, मुझे निकालना है c अपॉन ए बी, c हो गया 27 into 3, a is 3, b is 3 square, 27 पूरा गया 3 आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। ये दो ऑब्जर्वेशन ध्यान देते हैं जो हमने अभी क्वेश्चंस करते हुए देखा। एक तो है log a विद बेस a इक्वल टू 1, ठीक है, और दूसरा है अगर मैं log 1 निकालता हूं विद एनी रियल नंबर बेस, जो बेस डिफाइन करता है, तो आंसर आएगा 0। 1 का log हमेशा 0 आएगा, गिवन दैट द बेस इज वेल डिफाइंड। बेस क्या हो सकता है, बेस ऑलवेज हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस कांट बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो आंसर 1 का log हमेशा 0 आएगा, ओके। ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नॉट वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे 4 क्वेश्चंस है, 1 2 3 4। द ओनली थिंग आई कैन से, जो डी वाला है ना, डी वाले को ज्यादा सॉल्व नहीं करना, जो आपका एक फ्रैक्शन में आंसर आएगा वहीं तक ही रखना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सबके बाकी क्लियर आंसर्स आएंगे, ओके। ट्राई ऑल दिस 4। जी, that's up to you. There won't be a need for equating. आप चाहे तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बाय द वे देखिए, क्वेश्चन बी में किसी का भी बेस गिवन नहीं है, जब भी बेस गिवन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट बेस ई होता है, यानी सबका बेस सेम है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, देयर इज नो नीड टू इक्वेट दिस। सर डी का जो आंसर है फ्रैक्शन में छोड़ना है, ऐसा आ रहा है, मैं पहले डी कर दूँ। नहीं, मेरे ख्याल से ये नहीं आंसर। आराम से करो, जल्दबाजी मत करो, जल्दी से नहीं आएगी। जल्दबाजी मत करो।
ये 1600/27। हो गए चारों? पहला हुआ, पहला वो क्या आंसर आया? 2। सेकंड का 0 आया है। हो गए सब। तीसरा कर गए। बाकी है। पहले तो हो गए सबके, अब पहले तो तीसरा चल रहा है। तीसरे में फंस गए। पैटर्न फॉलो करने से अच्छा अंदर का सॉल्व कर दो। यस, फर्स्ट 2 हो गए सबके। सी किसी का हुआ? अंदर का सॉल्व सी में क्या करना है ना, अंदर का जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, तो मोस्ट ऑफ द टर्म्स विल गेट कैंसल्ड। और फिर -2 आ रहा है। क्वेश्चन 1 में हेल्प चाहिए किसी को? थोड़ा सा सॉल्व करना है किसी के लिए? क्वेश्चन 1 ए एंड बी। -2 डी वाला ना, फ्रैक्शन में छोड़ना। ए का आंसर 2 आया सबका? एनीवन नीड एनी हेल्प इन दिस? ए पक्का? ठीक है। बी का आंसर 0 आया सबका? नहीं आया? ठीक है। बी में देखिए किसी का भी बेस मेंशन नहीं है, यानी बाय डिफॉल्ट बेस ई होगा। फिर सिंपल लॉग प्रॉपर्टी, अगर दो लॉग्स का एडिशन हो रहा है तो उसके जो नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो डिवीजन हो जाएगा। सो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज log of 4/7 into 33/18। इज दैट फाइन? वो जो एडिशन हो रहे हैं उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी डिवाइडेड बाय 22/21। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो क्या होगा? कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा,
ठीक है, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा, सो दैट वुड बी 21/22, 3 2, ये 2 से ये 2 गया, 7 3, 3 3 9 2 18, ये तीनों में से 18 कैंसिल हो गया, यानी log 1 आ गया, log 1 इज 0। ठीक है, पार्ट सी सबका हुआ या पार्ट सी में हेल्प चाहिए? पार्ट सी, ठीक है। पार्ट सी में क्या आप ये सॉल्व कर सकते हैं जो अंदर के टर्म्स है? अंदर के टर्म सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म वुड बी 3 माइनस 1/3, दैट वुड बी log 2/3। पहला टर्म log 2/3 होगा, सबके बेस 11 है। गाइस प्लीज फोकस, सबका बेस 11 है, 2/3 फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म क्या होगा? log विद बेस 11 3/4 प्लस log विद बेस 11 4/5। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या होगा? log विद बेस 11 241/242। इज दैट फाइन? तो ये सारे प्लस में है, तो क्या इनके जो अंदर के नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ लॉग प्रॉपर्टी? तो लॉग प्रॉपर्टी लगाया तो log 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5, ऐसे करते करते 241/242। राइट, अभी ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, राइट, 4 और 4 कैंसिल होगा। इस तरह से जो लास्ट टर्म का 241 है वो प्रीवियस टर्म के 241 से कैंसिल हो जाएगा, राइट। जो बचेगा वो फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर का 2 और लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर का 242, यही बचेगा, राइट। सो ये होगा log विद बेस 11 2/242। इज दैट फाइन? ये भी हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 121 आएगा। अब देखिए, ये होगा log विद बेस 11 1/121। ठीक है, ये 1/121 आया, तो इसको मैं 11 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 11 स्क्वायर को ऊपर ले गया तो 11 टू द पावर -2 लिख सकता हूँ। हाँ या ना? ये समझ आया कि नहीं सबको? और ये -2 बाहर ले आऊंगा, ये पूरा टर्म बन जाएगा 1। सो आंसर वुड बी -2। ओके एवरीवन, ठीक है। पार्ट डी हुआ। पार्ट डी का आंसर, मतलब प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, आंसर हमें इसका फ्रैक्शन में ही लिखना है। log विद बेस 10 1600 डिवाइड बाय 27, ये आंसर। ठीक है, पार्ट डी इज नॉट दैट डिफिकल्ट, मैंने इसलिए स्किप कर दिया। अगर आपको डाउट है तो मैं करके दिखा सकता हूँ। लेट मी नो इफ एनीवन हैज डाउट इन पार्ट डी। नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, शो दैट log 36 विद बेस है, हाफ log 256 बेस है, माइनस दिस इज इक्वल टू दिस टर्म। ये ट्राई कीजिए प्लीज। अगेन वॉट एवर प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड उससे ही हो जाएगा ये। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, LHS से स्टार्ट कीजिए। Okay. सबसे पहले मेरी कोशिश रहेगी सबको एक साथ लिखूंगा, ठीक है। उस चीज के लिए
ये वाला जो मेरा टर्म है, ये इसको मैं log विद बेस से 256 का रूट कर सकता हूँ। हाफ को अगर मैं अंदर लेके जाऊँ रेज़ टू द पावर हाफ हो जाएगा, हाफ इज बेसिकली रूट। देन ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ log विद बेस से 48 स्क्वायर, अगर मैं 2 को अंदर ले जाता हूँ। इसमें डाउट है किसी को? समझ आ गया ये सबको? ठीक है, अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, इस एक्सप्रेशन को बेस्ड ऑन कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 36 इंटू, अच्छा रूट ऑफ 256 क्या होता है? 16। और इसमें हमेशा में प्लस ही लेना, कभी भी नेगेटिव नहीं लेना जब भी आप लॉग के साथ डील कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइड आएगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव 48 स्क्वायर, तो उसको मैं 48 इंटू 48 ही लिख रहा हूँ, कुछ मल्टीप्लाई करने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अंदर का सॉल्व कर रहा हूँ, 16 3 ज़ा 48, 3 12 हो गया, और ये 12 4 ज़ा 48, यानी log विद बेस है 1/4 आ गया, राइट। ऊपर लेके गया 4 को, तो log विद बेस है 4 raised to the power -1 बाहर आ गया, log 4 विद बेस है। ये प्रूव करना है, हो गया। लॉग प्रॉपर्टीज यूज करके आराम से सॉल्व हो गया। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए और थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिए। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद करना पड़ेगा। log विद बेस 7, log विद बेस 7, रूट 7 रूट 7 रूट 7, 3 बार रूट 7, एक के बाद एक। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिएगा, नॉट डिफिकल्ट। इक्वल टू एक्स करके सॉल्व कीजिए। हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी आगे बढ़ पा रहा है, पूरा ही अटक गया है। मुझे याद नहीं ऑनेस्टली। यप, सी।
देखिए फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ऑब्वियसली देख के लग रहा है कि आराम से वर्बली होगा नहीं, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा x के साथ। दिस इज इक्वल टू x, ठीक है। अब मुझे पता है लॉग का डेफिनेशन कैसे काम करता है, इसको मैं यहाँ पे ले जाऊंगा रेज टू द पावर x और इस लॉग को हटा दूंगा, ठीक है। सो बचेगा क्या, लॉग टू द पावर बेस 7 रूट 7 दिस इज इक्वल टू 7 टू द पावर x, ठीक है। हाँ दैट इज फाइन, बट मैं सोच रहा हूँ कि कोई क्विक तरीका है कि नहीं। इज इट रियली नेसेसरी, क्योंकि सर वो पावर सिंपलीफाई कर सकते हैं, 7 रूट चेंज हो जाएगा 7 इसकी बात करें, हाँ मैं यहाँ पर ही रोकता हूँ। अभी मैं जो दूसरा लॉग है ना उसको शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू सी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि हम डायरेक्टली कंपैरिजन कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉग को तो मैंने शिफ्ट कर दिया, सेकेंड लॉग शिफ्ट करने से पहले मैं इस रूट को हटा रहा हूँ, ठीक है। इस रूट को अगर मैं हटाता हूँ तो कैन आई राइट इट लाइक रेज टू द पावर हाफ, पहले रूट को हटाया, ये हाफ मेरा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ रूट सॉरी हाफ लॉग बेस 7, ये वाला 7 तो ऐसे ही रह गया, ये रूट 7 और ये रूट 7 हो गया इक्वल टू 7 टू द पावर x। नहीं यार दिस नॉट, सर हम सारे अंदर के रूट 7 को सिंपलीफाई करके कर सकते हैं, कर तो सकते हैं बट इस जल्दी हो जाएगा वो। ठीक है, लेट्स डू दैट वे। log 7 बाहर का रूट 7 ऐसे ही रख रहा हूँ, अगला रूट 7 ऐसे रख रहा हूँ, इस रूट 7 को मैंने 7 टू द पावर हाफ कर दिया इक्वल टू x, जो अंदर वाला था, ठीक है। देन log बेस 7, अब इसको हटा रहा हूँ, तो ये ध्यान से देखिएगा, इसको हटाऊंगा तो 7 टू द पावर हाफ का हाफ होगा, ये समझ आया सबको क्या किया मैंने। और अब इसको हटाता हूं, 7 इंटू 7 का हाफ, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इसको मैं अंदर ले आता हूं, log 7, अब ये इंडिविजुअल टर्म्स के अंदर ला रहा हूं मैं, तो ये 7 टू द पावर हाफ आ जाएगा इसके साथ और इसके साथ भी आ जाएगा हाफ, ठीक है। सो ये होल टर्म हो जाएगा 1/4। ये समझ आया कैसे किया मैंने, फर्स्ट इस टर्म के साथ लाया, फिर इस ब्रैकेट के साथ लाया मैं, ठीक है। अब ये जो 1/4 अंदर लाया ना, अब इसको मैं ब्रैकेट के साथ भी सिंप्लीफाई करूंगा, सो इट बिकम्स log बेस 7 का हाफ तो ऐसे ही है, अगला हो जाएगा 7 टू द पावर 1/4 जो इसके साथ आएगा, और जो इसके साथ आएगा 7 टू द पावर 1/8 आ गया। इज दैट फाइन। अभी 7 के 3 पावर से 1/4, 1/2 एंड 1/8, सो ये हो जाएगा log बेस 7 7 टू द पावर हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8, क्योंकि तीनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गए, ठीक है। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा log विद बेस 7 टू द पावर 7/8, 8 एलसीएम आएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1, 7/8 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप, अब हम x से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम x से कंपेयर करते हैं तो ये वाला पावर यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा log विद बेस 7, ये वाला log अभी भी रह गया है इक्वल टू 7 टू द पावर x, इसको मैं ऊपर लेके गया, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो पावर है इसको मैं बाहर ला सकता हूँ, यानी 7/8 log बेस 7 ऑफ 7 टू द पावर x,
व्हाट इज दिस टर्म? 1, राइट? सो लॉग हटा के फायदा है क्या? ठीक है, देखते हैं. 7 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 टू द पावर x. हाँ, ये यहां तक आपको समझ आया ना कैसे आया सर? अब मुझे आंसर जो दिख रहे हैं सारे लॉग में दिख रहे हैं, और किसी में 2 में बेस 7 है और 2 में बेस 2 है. ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, अगर मैं बेस 2 करता हूं ना, तो ना तो ये सिंप्लीफाई होता है ना ये सिंप्लीफाई, ये शायद सिंप्लीफाई हो जाए. ठीक है, बट इज दैट द इंटेंशन? पता नहीं. इसलिए मैं पहले 1 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट करने से ना लॉग अगर मैं दोनों साइड का लेता हूं तो ये डेफिनेटली 1 हो जाएगा. आप लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? सो अगर मैं दोनों साइड का लॉग ले रहा हूँ तो लॉग विद बेस 7 ले रहा हूँ. लॉग 8 को मैं लिख रहा हूँ 2 क्यूब एंड 7 इंटू 7 टू द पावर x. ये विद बेस 7 है. LHS हो गया मेरा 1. देखिए ये क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है, क्या इसको मैं log 2 क्यूब प्लस log ऐसे लिख सकता हूं. ये जो बीच का मल्टीप्लीकेशन है इसको मैंने एडिशन में चेंज कर दिया, बट लॉग्स अलग कर दिया. ठीक है, सो LHS में तो मेरा 1 है. दिस इज इक्वल टू, ये जो पावर है इसको मैं यहां पे ले आ रहा हूं. सो दिस इज 3 log 7 ऑफ 2, ये वाला टर्म, प्लस x टाइम्स, ये x बाहर आ जाएगा, log 7 अपॉन 7 विद बेस 7 कितना होगा? 1 होगा. तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं. तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसको मैं अगर LHS में ले आऊं तो 1 माइनस 3 लॉग विद बेस 7 ऑफ 2, ये आंसर होगा, यानी C. अगर समहाउ इससे आंसर नहीं आता तो मैंने जो लॉग लिया था ना इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, इसको आपको विद बेस 2 लेना होता अगर ये आंसर, इससे आंसर नहीं आता था. ठीक है, वो आपको थोड़ा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे आंसर में दोनों ऑप्शंस थे. लॉग विद बेस 7 2 थे और लॉग विद बेस 2 2 थे. तो किससे आंसर आएगा वो आपको करके देखना पड़ेगा. ओके, इस केस में जब मैंने बेस 7 लिया उससे आंसर आ गया. ओके, लेट्स मूव. ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे. इक्वेशन दिया है 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1, देन x इज इक्वल टू, अब इसमें लिखा है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, एक्चुअली मल्टीपल करेक्ट चॉइसेस होने चाहिए. तो इसमें एक से ज्यादा आंसर है. ठीक है, सो वो देख लीजिए आप कि कौन से आएंगे.
चलो 3/4 होगा। देखिए 3/4 तब होता अगर यहाँ नेगेटिव होता, मैंने यहाँ से नेगेटिव हटा दिया इसलिए इसको मैंने 4 - 3 लिख दिया था, इसलिए 4/3 दिया था। ठीक है, देखिए अभी भी मेरा आंसर नहीं मैच करा, बट दिस इज अ टेम्पलेट आंसर विच आई गॉट। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, एग्जैक्टली कुछ नहीं। ठीक है, अभी भी मैंने जो सॉल्व किया, अगर मैं कुछ भी बेस नहीं लेता हूँ तो यहाँ तक तो सॉल्व हो जाएगा, राइट? यहाँ तक तो सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बेस अपने चॉइस के हिसाब से लेता हूँ, क्योंकि आई कैन सी यहाँ पे एक आंसर में बेस 3 है, एक में बेस 2 है, एक में बेस 4 है, इसमें भी 2 है। सो मुझे अलग अलग बेसिस लेके आंसर क्रिएट करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाट आई रियलाइज बाय लुकिंग इनटू द ऑप्शन। सो मैंने जो सॉल्व किया, मैंने कोई बेस लिया ही नहीं। जब हम बेस लेते नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ई बेस लेते हैं, मतलब बेसिकली। सो अगर ई बेस लेके भी चलूँ तो ये मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है, बट नन ऑफ इट इज मैचिंग। इज इट पॉसिबल कि जब मैंने इनिशियल लॉग लिया था तो दोनों का बेस 2 ले लूं? इट्स पॉसिबल, राइट? हाँ, अगर मैं 2 लेता हूं तो क्या ये सोल्यूशन में कुछ चेंजेस आता है क्या? राइट, सोल्यूशन इवेंचुअली यही आएगा, बस सबके बेस में 2 2 2 लग जाएगा। अगर मैं बेस 2 ले रहा हूं तो x की वैल्यू क्या होगी? अगर ये बेस 2 है तो ये log 2 विद बेस 2 वुड बी 1 probably, मतलब टू सी दैट। ठीक है, अगर ये बेस 2 लिया तो ये 1 हो जाएगा, 2 अपॉन ये भी 1 हो जाएगा, 2 माइनस log विद बेस 2 3, ये आंसर होगा। ये कब हुआ? जब मैंने बेस लिया 2। ठीक है, यानी मेरा आंसर हो गया, कुछ भी आंसर मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं? ठीक है, और अगर मैं बेस लेता हूं, यहां पे एक ऑप्शन 3 का भी है, 3 अगर मैं बेस लेता हूं तो ये वाला जो टर्म है ये बन जाएगा 2 log बेस 3 2, ये मेरा न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 log बेस 3 2। ठीक है, और इसका बेस हो जाएगा माइनस log 3 विद बेस 3, दैट वुड बी 1। सो ये आंसर आ जाएगा अगर मैं बेस 3 ले रहा हूं। या ये आंसर मैच कर रहा है कहीं से? हाँ, ये वाला, ये हाँ, वो मैं देखता हूँ। अब मैंने बेस 2 और 3 ले लिया, अगर मैं बेस 4 क्रिएट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक 4 भी दिख रहा है, बेस 4 लेने से x की वैल्यू हो जाएगी, जो मेरा आंसर आया इसमें मैं बेस 4 लिख रहा हूं, यानी 2 log बेस 4 2 log 4 2 माइनस। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो मैंने बेस ले लिया, अब मुझे ना इस 2 को वापस अंदर लाना पड़ेगा, तो ये 2 to the power 2 क्या हो जाएगा? 4। सो log 4 विद बेस 4 इज 1। सिमिलरली ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि सेम एक्सप्रेशन है। सो 1 अपॉन 1 माइनस log 3 विद बेस 4, ये एक और आंसर होगा, यानी सी भी आंसर है। सो ए बी सी 3 आंसर है। इज दैट फाइन? आगे बढ़े? ओके। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगेन इन टाइप के क्वेश्चन में ना हमारा सोल्यूशन किस डायरेक्शन में जाएगा, इट इज डिक्टेटेड बाय द ऑप्शंस वी हैव गॉट। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि ऑप्शंस में बेसिस अलग है, तो हमें अलग अलग बेस करके आंसर्स निकालने पड़े। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है a² + 4b² इज इक्वल टू 12ab, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। देन log ऑफ a + 2b कितना होगा? ठीक है, अब a + 2b कहां से निकाले, कहां से आ गया? एक्सप्रेशन में तो a² + 4b² = 12ab दिया हुआ है, बट अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें
सो ए स्क्वायर का रूट होता है ए और 4b स्क्वायर का रूट होता है 2b, राइट। सो इसको अगर मैं किसी तरह होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकता हूं तो ये ए स्क्वायर प्लस 2b ए और 2b के टर्म्स में आ सकता है, राइट। सो दैट वुड बी माय फर्स्ट इंटेंशन कि इसको मैं होल स्क्वायर के टर्म में लिखूं तो सो दैट ये a प्लस 2b के टर्म्स में आ जाए, ठीक है। सो एक्सप्रेशन क्या गिवन है मुझे, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 12ab। इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा मुझे, a स्क्वायर अवेलेबल है, यहां से मुझे a स्क्वायर मिल रहा है, a मिल रहा है, यहां से मुझे 2b मिल रहा है, मुझे होल स्क्वायर करने के लिए 2ab चाहिए होगा, यानी 2 इंटू a इंटू 2b यानी 4ab। सो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू 12ab प्लस 4ab। 4ab मैंने LHS में खुद से ऐड किया, RHS में खुद से ऐड किया। 4ab क्यों ऐड किया, सो दैट ये वाला जो टर्म है मेरा ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, राइट। 4ab इज बेसिकली 2 इंटू a इंटू 2b, राइट, a इंटू 2b। सो ये मेरा टर्म हो जाएगा a प्लस 2b होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो रहा है 16ab, ठीक है। अगर अब मैं लॉग लूं तो आंसर आ सकता है, राइट, ऐसा लग रहा है देख के, ठीक है। तो दोनों साइड का मैं लॉग ले रहा हूं, देखिए आंसर में कोई बेस मेंशन नहीं है तो मैं भी कुछ बेस नहीं लिख रहा हूं, दोनों तरफ का लॉग लिया, ये 2 बाहर आ गया तो 2 लॉग a प्लस 2b इज इक्वल टू